सी दिस इज एसबीआई। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये सब जगह ये कितने समय से हम लोग दे रहे हैं दोस्तों। सी, लेट मी शो यू एसबीआई टॉक एंड इवन लेट मी ओपन द रिजल्ट ऑफ एसबीआई। ये रहा, राइट। चार्ट में क्या देखने का और कैसे उसको कनेक्ट करने का। अब एसबीआई का यहां पे मैंने चार्ट ओपन किया है। सी, कितने समय से ये लंबा अंडर परफॉर्मेंस था गवर्नमेंट बैंकिंग का, एनपीए भरपूर थे, राइट। अब एसबीआई फिर भी हमको पसंद क्यों थी, इसका एक बड़ा कारण था, हमको यहीं से पता था कि एसबीआई सब बैंक को आउट परफॉर्म करने वाली। मैं बताता हूं क्यों और कैसे। कैसे हमने इधर से प्रेडिक्ट किया था कि एसबीआई मल्टी ईयर रैली करेगा, जो इधर लेगा उसको एफडी से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, ये हमारे शब्द थे इधर। जो लोग 150 पे लेंगे उनको एफडी जितना ब्याज नहीं देती है ना, उससे ज्यादा डिविडेंड तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। वाई? ये एसबीआई था बैंक। हमने देखा कि ज्यादातर बैंक यहां पे लॉसेस कर रही थी, एनपीए हाई थे। एसबीआई की दूसरी सब फ्रेंचाइजी स्ट्रॉन्ग थी, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल, एसबीआई एएमसी, बहुत अच्छा ये लोग धंधा बढ़ा रहे थे। और एसबीआई का जो स्टैंड अलोन बैंकिंग का बिजनेस था उसने भी 2 साल लॉस किए, 2 ईयर। पर 2 साल सोचो, बाकी की बैंक ने पूरे बरसों लॉस किए, राइट। अब ये मत सोचो कि अरे ये तो सब बुरी बैंक है, ध्यान रखती नहीं है, पहचान वालों को लोन दे देती थी। ये सब लोग दोस्तों वो लोग बोलते हैं जो डेटा बगैर बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सब पहचान वालों को लोन दे दी, ना बैंक उठ गई ना। नो दोस्तों, जब भी इकोनॉमी ग्रोइंग होती है, जैसे ये वो समय था जब केतन पारेख, हर्षद मेहता सब कौभांड पे कौभांड आ रहे थे और हम बुरे फंसे हुए थे। 1991 के बाद जब हमने सब रिफॉर्म किए तो इकोनॉमी धीमे धीमे सुधर रही थी। ये टाइम पे इंडिया के एडवांसेस बड़े लो थे, राइट। मतलब लोन्स कम पेनिट्रेटेड थी, कम एडवांसेस थे, पर बैंक्स सफिशिएंट फंड के साथ थी, तो बैंक खड़ी थी लोन देने के लिए, भाई ले लो। इकोनॉमी एक्सपांड होती गई 1991 2000 का जो ये लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद, तो लोन्स भी इनकी चलती गई। अब जबरदस्त लोन्स का बिजनेस हुआ, बैंक्स का जबरदस्त फायदा हुआ, इकोनॉमी एक्सपांड हुई, कंपनियों ने बहुत लोन ली, कंपनियां भी बड़ी बड़ी बन गई, ये पूरी तेजी में दोस्तों। पर 2008 में एक प्रॉब्लम आया है ना, सब क्राइसिस, यूएस वाला प्रॉब्लम। दोस्तों जब प्रॉब्लम आता है तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो लिवरेज कुछ ज्यादा होती है, उनको अच्छे समय में प्रॉब्लम नहीं आते। अब ये तेजी में उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो लिवरेज ही थे, ज्यादा ज्यादा ही लोन थी उनके सर पे, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी उनको सपोर्ट करती थी। मैं नहीं कहता आप लोगों को कि बहुत से बार आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कंपनी बुरी कौन सी अच्छी, बुरे समय में ही पता चलेगा कौन सी कंपनी अच्छी, राइट। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे, ये समय पे पता नहीं चलता है, सब कंपनियों को फायदे थे। जैसे प्रॉब्लम आया नहीं कि ये जो ओवर लिवरेज कुछ कंपनियां थी, उन लोगों का बिजनेस होना कम हो गया, ये लोग प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाते थे। और ये दुनिया की बात है दोस्तों, इंडिया की नहीं। जब भी इकोनॉमी वीक पड़ती है, बैंक्स की एनपीए बढ़ती है, राइट। ऐसा मत बोलो इंडिया में ही ऐसा हुआ था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी वीक तो समझो ये जो भी बिजनेस लोन पे चल रहे हैं, अब ये लोन पे नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे दोस्तों? पैसा तो चाहिए ना धंधा बढ़ाने के लिए, थोड़ी ना घर पे होता है सबके इतने सारे पैसे बिजनेसेस के लिए, तो लोन की तो जरूरत पड़ती है। इकोनॉमी बिगड़ी तो यहां पे एनपीए सबकी हाई हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई एनपीए बैंक्स की। अब गवर्नमेंट बैंक ऐसी होती है दोस्तों जिनको प्रायोरिटी फंडिंग करना होता है, राइट। प्रायोरिटी फंडिंग वो होता है कि जिधर हो सकता है एनपीए बढ़े, ये हो सकता है एनपीए बढ़े, पर अगर ये देंगे नहीं तो देश को फायदा नहीं होगा। प्राइवेट बैंक प्रायोरिटी फंडिंग नहीं करेगी, प्राइवेट बैंक बोलेगी नहीं मेरे को मेरा प्रॉफिट देखना है, पर गवर्नमेंट बैंक ये नहीं देखेगी। तो गवर्नमेंट बैंक को हम थोड़ा ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड हुई है। तो आप खाली ये चाहते हो कि आपकी बैंक प्रॉफिट करे तो फिर मत लो गवर्नमेंट बैंक, पर गवर्नमेंट बैंक लेने के बाद ये बोलो एनपीए बढ़ गई तो होगा, क्योंकि इनका काम खाली धंधे का नहीं। अगर ये भी धंधा करने लगे तो सेवा कौन करेगा? रूरल में कौन बैंकिंग करेगा? किसी को रूरल में जाना नहीं है बैंकिंग करने को, क्योंकि एवरेज रूरल का व्यक्ति ₹1,00,000 कमाता है, एवरेज मेगा सिटी का व्यक्ति ₹8,00,000 कमाता है। अब ये डेटा सबको पता है, तो एचडीएफसी आईसीआईसी बोलेगी मैं इन लाख वाले लोगों के पास क्यों जाऊं? ये लाख वाला बंदा मेरे से 5 लाख की लोन लेगा, मुझे क्या मिलेगा? 8 लाख वाला मेरे से 80 लाख की लोन लेगा। तो प्राइवेट बैंक्स आर स्मार्ट, गवर्नमेंट बैंक्स को हम ये नहीं बोलेंगे नहीं बेवकूफ है, इनका सर्विस का काम है तो इनको रूरल में ब्रांच करना पड़ेगा, कंपल्सन है, प्राइवेट को भी करनी पड़ती है, पर वो एग्रेसिव नहीं होते। गवर्नमेंट बैंक को हर जगह करना पड़ता है। तो यहां पे हमने एनपीए बढ़ती हुई देखी और ये पूरा समय बुरा रहा दोस्तों गवर्नमेंट बैंक के लिए। अब जब वापस से दोस्तों हम एक ऐसी जगह पे आके खड़े रहे
दिस इज द टाइम एक नई तेजी की, नई तेजी अभी शुरू हुई है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। जब सारी गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई नहीं, सब गवर्नमेंट बैंक फंडेड है, पैसा ही पैसा है, सब गवर्नमेंट बैंक लोएस्ट एनपीए पे आ चुकी है। तो जैसे ये लोग 2000 के साल में खड़े थे, आओ लोन ले लो और आगे बढ़ो। अब इंडिया की इकोनॉमी एक्सपांड होगी, बहुत सी कंपनियां वापस से लोन लेगी, तो आने वाले 7-8 साल जबरदस्त इकोनॉमी बूम करेगी, कंपनियां बड़ी बनेगी और वापस से एनपीए बढ़ेगी आज से 8-10 साल बाद। तो ये साइकिल चलती रहनी। गवर्नमेंट बैंक की एनपीए ज्यादा ही रहेगी, ज्यादा फंसेगी, प्राइवेट बैंक की एनपीए इनसे कम रहेगी, राइट। तो इसमें शॉक नहीं लगना चाहिए आपको, बराबर है। पर हमने यहां कैसे प्रेडिक्ट कर लिया एडवांस में कि एसबीआई आउट परफॉर्म करेगी। तो जब ये कुछ ऐसा हाल था, अब देखो हियर यू कैन सी एसबीआई कितने समय नहीं चल रहा था, उसी समय अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा देखूं, जो दूसरी सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर, राइट। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल कैसा है, किधर तक टूटा था, उनका आईपीओ का प्राइस आ गया था, देख रहे हो, आईपीओ से थोड़ा ज्यादा, पर 1998 के भाव 2020 में थे। तो एसबीआई इससे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो जो मैंने आपको सिखाया, जो ज्यादा टूटेगा वो कम चलेगा, धीरे चलेगा, तो कम टूटा वो ज्यादा चलेगा। वो बात सही है कि गलत है, बताओ मेरे को। ये चला अभी इधर तक, तो जो डाउ जोन्स कैसा है, वो रिकवर हो रहा है, सिमिलर वे बीओबी रिकवर हो रही है। अरे तब तक एसबीआई किधर जाके बैठा है, क्यों? क्योंकि ये टूटा कम था। क्या इसका 1998 का दाम आ गया था? 1998 का दाम दोस्तों ये था। दिस वाज द आउट परफॉर्मेंस ऑफ एसबीआई। गिरावट में इसने आपको बचाया, इसीलिए इसने धमाकेदार तेजी की, जबकि डाउ जोन्स, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा रिकवर हो रहा है। सेम चीज आप निफ्टी में देखने वाले हो दोस्तों, याद रखना, निफ्टी और डाउ जोन्स में ऐसा ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, राइट। सी पंजाब नेशनल बैंक, अनदर लार्जेस्ट बैंक, दिस इज पीएनबी। कभी भी हमको बरसों से कोई पूछता है क्या लू गवर्नमेंट बैंक में, वी ऑलवेज रिकमेंडेड एसबीआई। व्हाई? कौन सा दाम आ गया था? अगेन इसके केस में देखो वही आपके पुराने दाम, इसीलिए आज देखो ये भी रिकवर कर रहा है। पर सबसे तगड़ा परफॉर्मर कौन है दोस्तों, बताओ? एसबीआई, बीओबी कि पीएनबी? ऐसा देखने का जो ज्यादा चलेगा। लोग क्या कहते हैं पता है, मैं इतने बरसों से लोगों से मिलता हूं तो मैं सुनता हूं, पीयूष भाई अभी एसबीआई चला है ना, अभी बीओबी चलेगा, अभी पीएनबी चलेगा। तो लोगों की यही आदत होती है, वो हमेशा वीक कंपनी पकड़ते हैं। सोचो आप गिर रहे हो पेड़ से और वीक डाली बार बार पकड़ोगे तो क्या होगा, और ज्यादा गिरोगे। इतनी मार खाने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हमको स्ट्रेंथ के साथ रहने का, वीकनेस के साथ नहीं, राइट। तो यही होता जाएगा फिर, अगर हम वीक 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 के साथ रहेंगे तो हम स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे दोस्तों। ऑल राइट, सो दिस technical detail we just saw about SBI.